Hello students, once again I am here with the new stanza of this poem, An Elementary School Classroom in a Slum. In the previous stanza, we read about the pathetic situation of these students where we saw a tall girl with her weighed down head, a paper swimming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, a very sweet and young boy who was dreaming a squirrel's game in a tree room. सारी पिक्चर इन स्टूडेंट्स की पोएट ने हमको दिखाई है और पोएट पूरी तरह से अपना मैसेज कन्वे करने में सफल हुए हैं। जहां पहली लाइन में बोलते हैं फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, कि ये जो स्लम बने हुए हैं ये गस्टी वेव्स मीन्स हाई वेव्स मीन्स हाई सोसाइटी से बिल्कुल अलग बनी है। स्लम की दुनिया बिल्कुल मेन स्ट्रीम की दुनिया से अलग होती है। वहाँ पर उनकी क्लास में बच्चे होते हैं, वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कोई नहीं है। स्टूडेंट्स की सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद नाउ वी विल रीड अबाउट द क्लासेज ऑफ दीज स्टूडेंट्स। जिन क्लास में ये बच्चे पढ़ते हैं वो क्लासरूम्स कैसी होती है और उस क्लासरूम का माहौल इन बच्चों के लिए कैसा होता है। लेट्स रीड। On sour cream walls, donations Shakespeare's had, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled flowery Tyrolese valley, open-handed map awarding the world its world. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words. On sour cream walls, donations Shakespeare's had. In this line, poet is presenting a real picture of the classroom. He says, on sour cream walls. Sour cream means dirty or pale walls. गंदी दीवारों पर डोनेशंस लगाए गए हैं। डोनेशंस विच आर प्रेजेंटेड बाय द पीपल टू द स्कूल। लोगों ने अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए स्कूल में कुछ डोनेशंस दे रखे हैं और वो डोनेशंस पिक्चर के फॉर्म में दे रखे हैं, उनको क्लासरूम में सजाया गया है। उन डोनेशंस में शेक्सपियर्स हैड, एक पिक्चर शेक्सपियर का है। शेक्सपियर इज अ बिग नेम इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दूसरा पिक्चर क्लाउडलेस एट डॉन। क्लाउडलेस मीन्स क्लियर, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग। और जो दूसरा पिक्चर लगा हुआ है वो अर्ली मॉर्निंग, क्लियर मॉर्निंग का पिक्चर लगा हुआ है। डॉन का अपोजिट डस्क होता है। डस्क मीन्स सांझ, डॉन मीन्स भोर। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और पूरे शहर की सभ्यता को दिखाने वाला, पूरे शहर की सिविलाइजेशन को शो करने वाले डोम का पिक्चर लगा हुआ है। बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, और एक पिक्चर फ्लावरी टायरोलिस वैली का, ब्यूटीफुल टायरोलिस वैली का लगा हुआ है जिसमें बेल्स सजी हुई हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और खुले हाथों से बनाया गया संसार वर्ल्ड मैप के रूप में टंगा हुआ है। एक पिक्चर वर्ल्ड मैप का लगा हुआ है। वर्ल्ड मैप में सारी छोटी बड़ी कंट्रीज, स्टेट्स और सारी जितने भी रिसोर्सेज अर्थ के हैं वो सब वर्ल्ड मैप में पिक्चराइज किया गया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, फिर भी इन बच्चों के लिए इस क्लास की जो खिड़कियां हैं वह खिड़कियां ही इनका संसार है, यह वर्ल्ड मैप उनका संसार नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहां से देखने पर, जिन खिड़कियों से देखने पर उनको अपना पूरा फ्यूचर फॉग से पेंटेड नजर आता है। मीन्स उनका जो संसार है वह इस क्लासरूम की खिड़कियां हैं, और इस क्लासरूम की खिड़कियों से जब वे देखते हैं तो उनको अपना फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टेन लगता है, बिल्कुल डर लगता है और फॉग से पेंटेड लगता है। फॉग ऑफ होपलेसनेस, फॉग ऑफ हंगर, फॉग ऑफ पॉवर्टी। तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे फ्यूचर में अब कुछ नहीं हो सकता,
उनको अपनी फ्यूचर की कोई सर्टेनिटी नजर नहीं आती। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, इनका जो संसार है वो बहुत सकरा है, बहुत नैरो है, और इनका संसार अंदर से, लीड स्काई मीन्स डल और डिम स्काई, बिल्कुल अंधेरे काले कलर की स्काई से अंदर से बंद है। सील्ड इन मीन्स अंदर से बंद होना। इनका संसार जो छोटी सी सकरी सी दुनिया है वो अंदर से बिल्कुल लीड स्काई से बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और इनका जो संसार है वो फार अवे फ्रॉम द रिवर्स, रिवर्स से, केप्स से, और स्टार्स ऑफ वर्ल्ड मीन्स वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज से, केप्स से, रिवर्स से मीन्स जितनी भी सुंदर चीजें हैं उन सारी चीजों से इनका संसार बहुत दूर है। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. The poet calls the portrait of a Shakespeare evil one. कहते हैं कि ये जो शेक्सपियर का पोर्ट्रेट लगा हुआ है यह बच्चों के लिए बहुत गंदा है, बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि बच्चे शेक्सपियर को नहीं जानते, शेक्सपियर के लिखे गए इतने महान वर्क्स को नहीं जानते, उनको वो पढ़ते ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द क्वालिटी एजुकेशन। उनको तो क्वालिटी एजुकेशन मिलती नहीं है, तो वो कहाँ शेक्सपियर की वर्क्स को पढ़ेंगे और वो इस शेक्सपियर को कैसे पहचानेंगे। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, मैप बहुत बुरा एग्जाम्पल है। द वर्ल्ड मैप जो टंगा हुआ है वह भी एक बहुत बुरा एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के लिए जो इनका वर्ल्ड है वो इनकी क्लासरूम की खिड़कियां हैं। फ्रॉम वेयर दे आर लुकिंग देयर फेंटेड अनसर्टेन फ्यूचर, उनको अपना फ्यूचर बिल्कुल फेंट दिखता है, अनसर्टेन दिखता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से और माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं। तो उनको दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उससे उनका कोई मतलब नहीं। इसीलिए वर्ल्ड का जो उदाहरण दिया गया है वो बहुत बुरा दिया गया है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें संसार में प्रेजेंट होती हैं वो सारी ब्यूटीफुल चीजों में शिप्स हैं, सन हैं, ब्यूटीफुल सीन है और जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो सारी चीजें, उनके साथ साथ प्रेम जो इन बच्चों को नहीं मिलता, टेम्पटिंग देम टू स्टील, और ऐसा जीवन जीने के लिए, ऐसी चीजें पाने के लिए ये बच्चे बहुत टेम्प्ट रहते हैं, बहुत लालच में रहते हैं। इनको लालच रहता है ऐसी दुनिया में जाने का, ऐसी चीजों का आनंद लेने का। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, इन बच्चों का जीवन एक बार जब इन क्रैम्ड होल्स में चला जाता है, जब ये बच्चे एक बार इन क्रैम्ड होल्स मीन्स ये स्लम की जो झोपड़ियां हैं, ये जो स्लम है, छोटे छोटे घर हैं, इन छोटे घरों में जब इन बच्चों का एक बार जन्म हो जाता है, जब एक बार ये बच्चे इन स्लम में रहने लगते हैं, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, तो वहां रहते हुए इनकी मिजरीज का, इनके सफरिंग्स का, इनकी प्रॉब्लम्स का कभी अंत नहीं होता। और ये सारी मिजरीज, सफरिंग्स बिल्कुल एंडलेस नाइट की तरह लगती हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग हीप मीन्स गार्बेज हीप्स, देयर बॉडीज लुक लाइक अ गार्बेज हीप, ऐसे शरीर है उनका, गार्बेज हीप की तरह लगता है। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, ये बच्चे इतने दुबले पतले हैं कि इनके शरीर से हड्डियां बाहर झांक रही हैं। दीज चिल्ड्रन आर सो स्किनी, इतने पतले हैं कि हड्डियां नजर आ रही हैं, मीन्स ये बच्चे बहुत माल न्यूट्रिशन है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और इनकी पॉवर्टी का एक खुला सबूत है। दिस इज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ देयर पॉवर्टी, कि इन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं वो मेंडेड ग्लास से पहने हुए हैं। उसका जो ग्लास लगा हुआ है वो मेंडेड है, फूट गया है और उसको मेंड किया गया है।
और कैसा दिखता है वो? लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। और इनके जो स्पेक्टिकल में ग्लास पड़ा हुआ है, वो स्पेक्टिकल्स में पड़े हुए ग्लास ऐसे लग रहे हैं मानो स्टोन में छोटे छोटे कांच के टुकड़े डाल दिए गए हों। तो इनका पॉवर्टी दिखाई दे रही है कि कितने गरीब हैं ये लोग कि अपने स्पेक्टिकल्स को भी अच्छे से नहीं पहन सकते। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। इनका पूरा टाइम, पूरा स्पेस, इनका पूरा फ्यूचर इस फॉगी स्लम में बीतना है। ये फॉगी स्लम जहां से उनका फ्यूचर अनसर्टेन है, जहां पर उनके दुखों का कोई अंत नहीं है, ऐसे फॉगी स्लम में इनका समय बीतना है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। इसीलिए क्या करते हैं, इनके मैप को, ये जो मैप इन बच्चों का लगा हुआ है, इन बच्चों के संसार का जो मैप है, उस संसार में यह स्लम नाम का एक धब्बा है जो बिल्कुल डूम की तरह दिखता है, जो एक विनाश की तरह इन बच्चों के जीवन में जुड़ जाता है। मीन्स जब बच्चे एक बार स्लम में आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा डूम के नाम पर, बहुत बड़े विनाश के रूप में इनके जीवन में स्लम नाम का ब्लॉट हमेशा के लिए लग जाता है। तो पोएट का ये मानना है कि जितनी भी हाई अथॉरिटी हैं, ऑल द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, उनको कम से कम एक बार इन बच्चों को अपने नोटिस में लाना चाहिए और इन बच्चों के लिए जितना कुछ हो सके उनके लिए करना चाहिए। उनके माल न्यूट्रिशन के लिए, उनकी गुड एजुकेशन के लिए, उनकी गुड हेल्थ के लिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके पोएट अल्टीमेटली ये बताना चाहते हैं कि इन बच्चों का फ्यूचर अनसर्टेन है, इन बच्चों का फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम में है। तो आइए और आगे बढ़कर इन बच्चों की मदद कीजिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं।